विदेश सचिव विक्रम मिस्री को इतना ट्रोल किया गया सीज फायर के बाद कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये जो ट्रोलर हैं सब के सब पाकिस्तान से नहीं आए थे, बल्कि यहां इस हिंदुस्तान से भी कई लोग थे जो विक्रम मिस्री को ट्रोल कर रहे थे। और ट्रोल इस तरीके से कर रहे थे, गालियां इस तरीके से दे रहे थे कि उनको अपना अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा। उसके बाद आईएस लॉबी, कई राजनेता उनके समर्थन में उतर गए और उन्होंने कहा कि इस तरीके से ट्रोल करना बहुत गलत है। एक तो आप किसी एक बड़े अधिकारी का मनोबल गिरा रहे हैं और उसके कार्यों को लेके आप संशय पैदा कर रहे हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ उन लोगों के चेहरे से नकाब हटाऊंगा जो इस देश के तो हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो काम है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि भाई साहब इस देश में रह के भी वो इस देश को खोखला कर देंगे। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप इस चेहरे से भली भांति परिचित हो गए होंगे। इन दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हर एक अपडेट जो है वो विक्रम मिश्री ही आके हम लोग को देते थे, बताते थे, पूरा विस्तृत जानकारी देते थे। और इन्होंने ही आके सीज फायर के बारे में भी बताया कि हम लोगों ने सीज फायर किया है, एक लाइन में अपनी बातों को रखा। और साथ साथ ये भी बताते थे कि भारतीय सेना किस तरीके से अपना शौर्य का परिचय पाकिस्तान को दे रही है। ये बताते थे कि भारत की स्थिति क्या है, ये आके हमें अपडेट कराते थे कि वाकई भारत और पाकिस्तान वॉर के बीच में चल क्या रहा है। लेकिन कुछ ट्रोलर्स इतने ज्यादा उनकी मानसिकता गिरी हुई है कि उसके बाद जो है इनको इनके एक्स हैंडल पे खूब ट्रोल किया जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है और इस तरीके से इनको गालियां दी जाती है कि इनको अपना अकाउंट ब्लॉक करना पड़ता है। अब ये ट्रोल करने वाले सब के सब पाकिस्तान के नहीं थे। एक बार जांच होनी चाहिए कि वो कहां के थे। पूरी आईएस लॉबी इनके पक्ष में उतर आई है और आईएस लॉबी का कहना है कि इस तरीके से तो आप किसी अधिकारी का मनोबल गिरा रहे हैं। अब इसमें साफ बात यह है कि आईएस लॉबी अगर यह बात कह रही है तो आप इस बात को भी समझिए कि वो पाकिस्तान के तो ट्रोलर नहीं है जो हिंदुस्तान के अधिकारियों के मनोबल को गिरा सकते हैं। वो होंगे इस हिंदुस्तान के ही जो रहते इस हिंदुस्तान में है, लेकिन उनकी मानसिकता इस तरीके से नीचे गिर चुकी है कि वो इस हरकत को भी अंजाम देने से बाज नहीं आते। उनकी मानसिकता इतने नीचे आ चुकी है कि वो इस तरीके से एक आला अधिकारी को जाके गाली दे रहे हैं। वजह यह है कि ये बंदा हर एक अपडेट दे रहा था, वजह यह है कि ये सब कुछ बता रहे थे, वजह यह है कि इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, शायद पाकिस्तान के कई बड़े अफसर और अधिकारी भी उस तरीके से नहीं रख पाए थे। आज विक्रम मिस्री की हर तरफ चर्चा होनी चाहिए, इनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अफसोस इस भारत में इनको मिला क्या? गालियां मिली। अफसोस इनको इस भारत में मिला क्या? ये सब कुछ करने के बाद लोग आके इनको ट्रोल कर रहे थे और उसके बाद जब लोगों से कहा जाएगा कि इस तरीके की बातों को नहीं करना चाहिए तो लोग कहेंगे कि ये लोकतंत्र है और हमें बोलने की आजादी है, हमें अपने विचार को रखने की आजादी है। अगर ये आपका विचार है और इस तरीके की आजादी चाहते हैं आप, तो अफसोस ये लोकतंत्र ही है जहां पे सामने वाले के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने की भी आपकी जिम्मेदारी है और आपके ऊपर भली भांति कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाले के भावनाओं को आहत ना करे, सामने वाले को कुछ ऐसा ना बोले जिससे वो ऑफेंड हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि यहां के ट्रोलर्स को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने विक्रम मिस्री को इस तरीके से ट्रोल किया, इस तरीके से अपनी बातों को रखा, जिससे वो काफी परेशान हो गए और उसके बाद उनको अपना अकाउंट ही ब्लॉक करना पड़ा। कई राजनेता भी इनके पक्ष में उतरे हैं। अब यहां पे देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी, इनका तो पराक्रम क्या ही कहना। जिस तरीके से ये भारत सरकार के साथ थे और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के ऊपर ये बरस रहे थे, टर्की के ऊपर बरस रहे थे, बांग्लादेश के ऊपर बरस रहे थे। आज इनसे सीखने की आवश्यकता है कि भाई साहब जब देश में ऐसी स्थिति हो, सिचुएशन हो, तो देश के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। ओवैसी से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से देश का गौरव और मान बढ़ाया जाता है। सचिन पायलट भी समर्थन में उतर गए कि भाई साहब कोई अधिकारी अगर अपने काम को बखूबी अंजाम देता है और बहुत अच्छे ढंग से उस काम को करता है और आप उसे जाके गालियां दे रहे हैं, यह कहां तक उचित है और कहां तक सही है। मतलब सोचिए उन घिनौने मानसिकता वाले लोगों को जो आके विक्रम मिस्री को गाली दे रहे हैं। और वजह यह है कि इन्होंने सीज फायर की घोषणा की थी, वजह यह है कि इन्होंने हर एक अपडेट दिया था,
फिर सवाल उठ के आता है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं। क्या उनको हम लोगों ने बलूचिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से मंगाया था? नहीं, वो यहीं के लोग हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं। तब जाके विक्रम मिस्री को इतना ऑफेंड होना पड़ा कि यार देश के लिए इतना कुछ बोल के आया, और अफसोस हमारे देशवासी हम ही को समझ नहीं पाते। और ये जो लोग हैं, ये चंद लोग ही हैं, लेकिन इनका जो जिस तरीके का रवैया है, उसके ऊपर सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। सरकार को यह विचार करना पड़ेगा कि ऐसे लोग आके जो एकदम से कुछ भी बोल के चले जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर भी नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पे इतनी आपत्तिजनक और ऐसे ऐसे पोस्ट मिलते हैं जिसको देख के सोचता है आदमी कि इस तरीके की भाषा और इस तरीके का पोस्ट कोई कैसे कर सकता है। और अफसोस की बात है कि साइबर विभाग वाले पता नहीं कहां सो रहे हैं कि उनका ध्यान जब तक आकृष्ट ना करो उस पोस्ट पे जाता तक नहीं है। मानसिकता तो क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसे लोग को चिन्हित करके रखना चाहिए जो लोग इस तरीके से पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, और उनका हिसाब बराबर लेना चाहिए। और उनका हिसाब ऐसे लेना चाहिए ताकि दोबारा किसी अधिकारी को बिना वजह ट्रोल करने की उनकी हिमाकत और हिम्मत ना हो। उनकी हिसाब ऐसी लेनी चाहिए कि भाई साहब उनको आगे से किसी भी तरीके से किसी अधिकारी को, निर्दोष इनोसेंट अधिकारी को आप इस तरीके से ट्रोल ना कर पाए। अधिकारी छोड़िए, इंसान को। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, विक्रम मिस्री को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।